ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखना कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, एंड मेरी एक दो वीडियोस पे भी लोगों ने कमेंट करके बोला है कि भैया हम फर्स्ट ईयर में हैं या फिर हम फाइनल ईयर में इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हम मैकेनिकल ब्रांच से हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के लिए कैसे शुरू करें। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे को कोडिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड मेरे को लगता है कि कोडिंग सीखने के लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट्स में जाके या फिर जूनियर वगैरह इंस्टीट्यूट्स में जाके आप वहाँ पे पैसे खर्च करो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार एंड वहाँ पे वही चीज़ें सीखो जो कि ऑनलाइन इतनी सारी रिसोर्सेज हैं जो कि आपको फ्री में कोर्सेज दे रहे हैं। वो नॉलेज आपको फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है। बात यह है कि बस आपको सर्च करना है और आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इस वीडियो में जितने भी टिप्स होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, वो एकदम फ्री होंगे। अगर आपके पास इंटरनेट है और आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है तो आप इजीली कोडिंग सीख सकते हो। इस वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला होगा स्ट्रक्चर, दूसरा होगा थ्योरी एंड फाइनल होगा प्रैक्टिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर ये है कि हमें देखना है कि हमें सबसे पहले क्या सीखना है और सबसे एंड में क्या सीखना है। सही नहीं होगा कि मैं आपको बोलूँ कि आप सबसे पहले ग्राफ पे जाओ या ट्री सीखना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरेज क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है। तभी आपको समझ में आएगा कि बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं एंड उन्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो इंटरव्यू बिट करके एक साइट है, इस पे जाओ, लॉगिन करो एंड यहाँ पे प्रोग्रामिंग का एक सेक्शन है, इस पे क्लिक करो। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा कि सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तो इन्होंने लिख रखा है कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद आते हैं एरेज, मैथ, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग्स एंड ये सब बैक ट्रैकिंग, हैशिंग वगैरह। तो ये पाथ मेरे को बिल्कुल सही लगता है एंड मैंने ये फॉलो करा था जब मैं अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीख रहा था। एंड इनकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। तो जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ईजी है रिलेटिवली, फिर आते हैं एरेज, फिर ट्रीज एंड हीप्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड फिर ग्राफ्स। तो ये पाथ एकदम सही है आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेशन के लिए। अगर आप एकदम से ही बिल्कुल हार्ड चीज़ें करने लग जाओगे, इसी वजह से मेरे को GFG अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप एकदम से ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। रीज़न बीइंग कि आपने सही पाथ नहीं फॉलो करा। तो आप ये वाला पाथ फॉलो करना, तो आपको स्ट्रक्चर पता लग गया। अब बात करते हैं कि आपको सीखना कहाँ से है। तो मैं 3 रिकमेंडेशन दूंगा अपने कोर्सेज़ के लिए। आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे नहीं हो, आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप NPTEL पे जाके सीखना। NPTEL के डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कोर्स है। इनकी 2 प्लेलिस्ट मेरे को अच्छी लगती हैं, एक IIT दिल्ली की है और एक IIT खड़गपुर की प्लेलिस्ट है, ये वाली। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। एंड मेरे को अभी तक इंटरनेट पे इनसे ज़्यादा डीप कोर्स नहीं मिला है। मैंने MIT का भी देखा है, मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का भी देखा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डीप और सबसे ज़्यादा स्लो पेस पे समझाते हैं, तो जिससे आपको काफ़ी आसानी होती है। अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट नहीं समझ आता तो आपको इनका एक्सेंट तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ये इन सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट समझ आ जाता है एंड आपको थोड़ी फास्ट पेस लर्निंग चाहिए तो आप MIT OCW सर्च करना। इनके कोर्सेज़ होते हैं, इनका शायद यूट्यूब पे भी चैनल है। अगर यहाँ पे सर्च करें MIT OCW डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी 6006 की। एंड ये काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। इसमें ये लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, और लेके आपको जाते हैं ग्राफ तक, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन मानी जाती है पूरी डेटा स्ट्रक्चर्स के ट्रैक में। एंड ये इनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी है। एंड MIT तो सबको पता ही है, वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इनकी क्वालिटी तो अनक्वेश्चनेबल है। जो तीसरा और फाइनल रिसोर्स मेरे को अच्छा लगता है, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, आपको लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप कोर्सेरा का प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का, एक मिनट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एल्गोरिदम्स का कोर्स ले सकते हो। ये 2 पार्ट में है कोर्स एंड इसमें भी आपको बेसिक से लेके बिल्कुल एंड तक लेके जाते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि जो एल्गोरिदम्स बुक के जो ऑथर्स हैं, जो एक बहुत फेमस एल्गोरिदम्स की बुक है, केविन वेन एंड रॉबर्ट सेजविक, तो यही आपको डायरेक्टली पढ़ाते हैं। तो इनसे बढ़िया पढ़ाने वाला तो कौन ही हो सकता है। इन्होंने तो एक इंडस्ट्री एक्लेम्ड बुक लिखी है एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स पे, तो इनकी क्वालिटी तो अनक्वेश्चनेबल है। तो मैंने आपको 3 रिसोर्सेज बताए। सबसे पहले तो NPTEL,
उसके बाद MIT का OCW एंड एल्गोरिदम्स का कोर्स, और ये सारे एकदम फ्री हैं। कॉर्सेरा का कोर्स भी एकदम फ्री है, बस आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो पे करना पड़ता है, लेकिन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से फ्री में ले सकते हो, आपको 1 रुपये पे नहीं करना। इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जैसे मैंने आपको बताया था कि गीक्स फॉर गीक्स में तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये इनके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मेरे को इसलिए ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाओगे और वो आपसे होगा नहीं, एंड आप डिसहार्टन होकर 1-2 हफ्ते में छोड़ दोगे। तो सबसे बढ़िया है आप जाओ लीड कोड पे। ये मेरे को काफ़ी सही लगता है, क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स थोड़े ईजी होते हैं एंड इनकी डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आप लॉगिन करोगे तो आपको ये पेज मिलेगा, आपको जाना है एक्सप्लोर सेक्शन में, एंड हमने सबसे पहले वहाँ पे इंटरव्यू बिट पे देखा था कि उन्होंने एरेज सजेस्ट करा था। तो अब एरेज का यहाँ पे आपको कार्ड दिखेगा। अगर आपको मैंने तो स्टार्ट कर रखा था इसलिए यहाँ पे दिख गया, वरना आपको फीचर्ड सेक्शन में दिख जाएगा। आप ये ढूंढना और इसको प्ले पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो ये लेफ्ट में आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो, इनकी थ्योरी भी है। अगर आपको रिटर्न थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है रिफ्रेशर के लिए तो आप वो पढ़ सकते हो, ऑल्दो आपकी थ्योरी NPTEL के लेक्चर से क्लियर हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। इनके कुछ क्वेश्चंस पेड होते हैं, मतलब लॉक्ड होते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उनको बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोर देन इनफ हैं। तो जैसे ये सारे क्वेश्चन हमने देखा फ्री थे, लेकिन ये क्वेश्चन अभी लॉक्ड है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इनकी कुछ मंथली फीस होती है, लेकिन ये मेरे को वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको वैसे भी मिल ही जाएंगे। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को और नीड है, मेरे को और क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो आप जा सकते हो इंटरव्यू बिट पे दोबारा। इंटरव्यू बिट पे जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग सेक्शन दिखाया था, उसी के अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो जैसे हम एरे सर्च करें तो एरे के अंदर आप देखोगे कि नीचे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इन्हें मत अटैम्प्ट करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट है, ये ईजी नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो आप इन्हें मत अटैम्प्ट करना, आप लीड कोड से ही स्टार्ट करना। ये क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, और आप देख सकते हो कंपनी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कौन सी कंपनी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल लगा मेरे को। एंड मेरे को नहीं लगता कि इंटरव्यू बिट और लीड कोड के अलावा आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी अगर बहुत तुर्रम खाओ और आपको फिर भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप जा सकते हो हैकर रैंक पे, जो कि मेरी दूसरी फेवरेट साइट है। इनका मेरे को ऑनलाइन आईडी ही बहुत अच्छा लगता है, एंड इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही है लर्निंग का। इनके क्वेश्चन बैंक भी अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो फ़िल्टर लगा के कि आपको कौन सा ट्रैक चूज़ करना है, आपको एरेज पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़नी है, स्ट्रिंग्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप ये पाथ फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहला स्ट्रक्चर, दूसरा आपका रिसोर्सेज, आपको पढ़ना कहाँ से है। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लिंक लिस्ट का पॉइंटर कैसे काम करता है और आप डायरेक्टली लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको डीप नॉलेज नहीं होगी, और कोई लीक से हट के अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आप वहाँ पर अटक जाओगे। तीसरा मैंने आपको बताया कि आप प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हो। लीड कोड, हैकर रैंक और इंटरव्यू बिट। सबसे पहले लीड कोड करना, फिर इंटरव्यू बिट करना, फिर हैकर रैंक करना, एंड इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 3 चीज़ें सही ऑर्डर में फॉलो करते हो, अगर आप स्ट्रक्चर, थ्योरी और प्रैक्टिस फॉलो करते हो, और इसे अगर आप 2 महीने के लिए भी कर लेते हो रिलीजियसली, तो आपको खुद डिफरेंस दिखेगा, जो आप पहले थे, जो आपका नॉलेज लेवल पहले था और जो आप अब होगे 2 महीने बाद। एंड मैं बता दूं कि आपको ये ट्रैक शुरू करने से पहले क्लियर होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके लिए या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपके लिए। तो क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में अगर आप किसी की देखा देखी आ रहे हो और आपको रियल इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो आप इसको 2 हफ्ते बाद छोड़ ही दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार देख लेना कि आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं। और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्सेस कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे, जिसमें मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करा था कि आपको कैसे चूज़ करना चाहिए अपना करियर पाथ, कि आपको सॉफ्टवेयर में जाना है या फिर आपको कॉम्पिटिटिव में जाना है। तो वो आप वीडियो देख सकते हो, आपको यहाँ पे आई लिंक में कहीं फ्लैश हो रही इस टाइम, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको कॉम्पिटिटिव करनी है या नहीं। और फिर अगर आप डिसाइड करते हो कि करनी है तो 2 महीने मिनिमम स्टिक करना, एंड आपको रिजल्ट खुद ही दिखने लग जाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि उनके लिए भी डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, जो कि अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स की लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक करना, एम करते हैं 5 लाइक्स के लिए।
एंड अगर वीडियोस मेरी रेगुलरली आप देखते हो और आपको पसंद आ रही हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस आगे लाते रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें नई वीडियोस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।